हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से अर्थमेटिक कंप्यूटर एजुकेशन की लाइव रिकॉर्डेड क्लास में। तो आज हम हमारी जो क्लास है वो 8th नंबर की क्लास है, जो कि MCQ CPCT के एग्जाम बेस्ड क्वेश्चंस वाली क्लासेस हम देख रहे हैं ना डेली। चलो तो स्टार्ट करते हैं। आज की हमारी जो क्लास है वो 8th नंबर की क्लास है, तो आप सभी स्टूडेंट्स OMR शीट लेकर तैयार हो जाइए, ठीक है। कुछ ही समय में आपके सामने आगे के क्वेश्चन शो होंगे, तो इससे पहले आप सभी अपनी OMR शीट लेकर तैयार हो जाइए, ठीक। चलो देखते हैं हमारी क्लास कहाँ से है। ओके, ठीक है, आप सभी तैयार हो गए। ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी का जो रूल्स था हमारा शुरू से फर्स्ट क्लास से, उसको आप सभी फॉलो करना है। और जो स्टूडेंट्स बढ़िया ईमानदारी से सारे क्वेश्चंस को लगा रहा है और जो क्वेश्चन गलत जा रहे हैं उनका स्क्रीनशॉट लेकर रख रहा है या फिर कॉपी में नोट डाउन करना है, तो उनका 101% CPCT निकलना तय है, ठीक है। और जैसा कि आप सभी को पता है कि अभी पटवारी की वैकेंसियाँ भी आ चुकी हैं। इसके एग्ज़ाम फॉर्म जनवरी से भरना स्टार्ट है। तो मेरे द्वारा जो भी कंप्यूटर की आपको थ्योरी क्लास पढ़ाई गई है उसमें से ही कंप्यूटर के सारे क्वेश्चंस पटवारी में कवर होने वाले हैं, ठीक है। चलो शुरू करते हैं आज की हमारी क्लास। तो हमने 136 यानी कि 135 क्वेश्चन तक कवर कर लिए थे, ठीक है। एक विंचेस्टर डिस्क का एक होती है, खालिस्तान होती है, तो क्या लिखा था हमने, डिस्क स्टैक, इसका आंसर लगाया था हमने, ठीक है। क्या लगाया था हमने, डिस्क स्टैक। चलो 136 क्वेश्चन देखते हैं हम, क्या है हमारा 136 क्वेश्चंस, ठीक है। चलो 136 से 4 और 10 पाउंड वजन के बीच के पोर्टेबल कंप्यूटर, जिन्हें लैपटॉप कंप्यूटर के रूप में भी जाना है, तो उन्हें क्या कहते हैं बताइए। यानी कि हम लैपटॉप का एक नाम और क्या था, लैपटॉप का एक नाम और क्या होता है बताइए, जल्दी आंसर करके कमेंट करके बताइए क्या होगा। चलो कमेंट में देखते हैं आपका आंसर 136 का ई, ठीक है। क्या आ रहा है, ई, जो कि एक राइट आंसर है आपका। क्या होगा हमारा, ई, ठीक है। चलो आज हमें 50 क्वेश्चंस कवर करना है। 5वीं पीढ़ी के डिजिटल कंप्यूटर की मुख्य विशिष्ट सुविधा क्या है। 5वीं पीढ़ी के डिजिटल कंप्यूटर की मुख्य विशिष्ट सुविधा क्या है। लिबरल एवं माइक्रो प्रोसेसर, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, बेहद कम लागत, बहुविज्ञता, उपरोक्त में से कोई नहीं। 137 का आंसर बताइए क्या होगा। 136 का आंसर बताइए क्या होगा। 136 का 137 का आंसर। दिव्यांशु लाइट चालू कर देना, दिव्यांशु ये लाइट चालू कर देना, ये वाला बताइए 137 का क्या होगा। चलो इसका जो आंसर होगा हमारा 5वीं पीढ़ी का आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। क्या होगा हमारा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ठीक है। क्या होगा हमारा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। चलो अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 138, एक निजी कंप्यूटर की खालिस्तान कंप्यूटिंग जरूरत पूरा करने के लिए तैयार किया जाता है। एक निजी कंप्यूटर की कंप्यूटिंग जरूरत को पूरा करने के लिए तैयार किया गया है, बताइए क्या। क्या व्यक्तिगत, क्या विभाग, क्या कंपनी, क्या शहर, इनमें से कोई नहीं। बताइए क्या होगा। चलो आंसर देखते हैं आपका 138 का कमेंट्स में क्या आ रहा है। चलो जो भी स्टूडेंट्स व्यक्तिगत लगा रहे हैं आंसर, वो राइट आंसर है आपका, ठीक है। क्या होगा, व्यक्तिगत राइट आंसर होगा। चलो आगे क्वेश्चंस की ओर चलते हैं हम। डेडिकेटेड कंप्यूटर का अर्थ है, डेडिकेटेड बताइए क्या होगा आपका। OS नहीं होता है, एक व्यक्ति द्वारा प्रयुक्त कि एक और केवल एक कार्य को करने के लिए उपरोक्त सभी, इनमें से कोई नहीं। बताइए क्या होगा आपका। सभी भी एग्जाम बेस्ड क्वेश्चन है, ठीक है। जो भी मैं बता रहा हूँ क्वेश्चन वो सभी CPCT एग्जाम में आपके आने वाले पूरे 101% गारंटी है कि इसमें से कोई सा भी एक क्वेश्चन आपका एग्जाम में पूछा जाएगा, ठीक है। यानी कि हम 100 क्वेश्चन लगा रहे हैं तो उसमें से 10 क्वेश्चन आपके पक्के हैं, फिर 100 लगा रहे हैं तो उसमें से 5 या 10 क्वेश्चन पक्के हैं, ठीक है। ठीक इसी तरीके से आपको मेन एग्जाम में भी क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। डेडिकेटेड कंप्यूटर का अर्थ है, बताइए क्या होगा आपका। 139 का आंसर देखते हैं आपका कमेंट में क्या आ रहा है। चलो कोई ए लगा रहा है, कोई बी। इसका जो आंसर होगा क्या है, क्वेश्चन पढ़ लेते हैं एक बार। डेडिकेटेड कंप्यूटर का अर्थ, तो डेडिकेटेड एक और केवल एक कार्य करने के लिए होता है, ठीक है। केवल एक ही कार्य किया जा सकता है डेडिकेटेड कंप्यूटर में। ध्यान रखें आप सभी, एक बार ये पटवारी एग्जाम में पूछा गया था डेडिकेटेड कंप्यूटर का, ठीक है। और हाईकोर्ट के एग्जाम में भी ये वाला क्वेश्चन पूछा गया था कि डेडिकेटेड कंप्यूटर का अर्थ क्या होता है। चलो और आप सभी स्टूडेंट्स के लिए एक जानकारी है कि मैं जो भी प्रैक्टिकल क्लास डाल रहा हूँ, जो कि हमारी एक क्लास डल चुकी है, आज और सेकंड क्लास डल जाएगी, तो आप सभी स्टूडेंट्स थोड़ा सा समय निकालकर उस क्लास को देखें और इंपॉर्टेंट नोट्स को नोट डाउन करें, ठीक है। चलो अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। एक पिक्सल क्या है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन। एक पिक्सल क्या है,
तो इसके लिए आपको ज़्यादा समय नहीं दिया जाएगा, बहुत ही इजी क्वेश्चन से लगाइए आंसर क्या होगा 140 का। कमेंट देखता हूँ जब तक मैं आप सभी का। कोई ए लगा रहा है, कोई बी, कोई सी लगा रहा है। 140 का आंसर लगाइए क्या होगा आपका। एक पिक्सल क्या है, चलो आंसर होगा इसका एक तस्वीर का सबसे छोटा रेजुलेशन। ठीक है, क्या होगा आपका एक तस्वीर का सबसे छोटा, 140 का सी। ठीक है, चलो अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। इसके लिए बहुत कम समय दिया जाएगा आपको। 141 का कंप्यूटर शब्दावली में केट का क्या अर्थ है, बताइए क्या होगा आपका। कंप्यूटर शब्दावली में केट का क्या अर्थ है, यानी कि केट का फुल फॉर्म क्या होता है, बताइए क्या होगा केट का फुल फॉर्म। हमारी ये लाइव रिकॉर्डेड क्लास है। जो भी स्टूडेंट्स सीबीसीटी एग्जाम की तैयारी करना चाहते हैं या कर रहे हो, वो सभी स्टूडेंट्स इन एमसीक्यू यानी कि मल्टी चॉइस क्वेश्चंस को लगाएं और सीबीसीटी एग्जाम में अच्छे नंबरों से एग्जाम को पास करें, ताकि हमें मेरिट में काम में आए। ठीक है, चलो 141 का आंसर बताते हैं हम केड का, कंप्यूटर एडेड डिजाइन। क्या होगा इसका थर्ड वाला आंसर। ठीक है, क्या होगा कंप्यूटर एडेड डिजाइन। चलो अगले क्वेश्चंस की ओर चलते हैं हम। ठीक है, जैसे मैंने क्वेश्चंस की स्पीड बढ़ा दी है और आपको कम समय दिया जा रहा है आंसर के लिए, क्योंकि ये सारी चीजें हम डिस्कशन पहले जब हमने एमसीक्यू लगाया था उसमें कर ली है। ठीक है, चलो यूनिकोड क्या है, बताइए क्या होगा यूनिकोड। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है आपका। यूनिकोड क्या है, यूनिकोड 142 का आंसर देखते हैं आपको कमेंट में क्या आ रहा है। कोई सी लगा रहा है, कोई बी लगा रहा है। तो यूनिकोड क्या होता है, कीबोर्ड के लेआउट को हम क्या बोलते हैं, यूनिकोड। ध्यान रखें इस क्वेश्चन का, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। सॉरी, इसका जो आंसर होगा कैरेक्टर इनकोडिंग सिस्टम होगा। ठीक है, क्या होगा कैरेक्टर इनकोडिंग सिस्टम। तो ये बता दूं आपको कि जो हाईकोर्ट की एग्जाम हुई थी 2018 की, उसमें ये क्वेश्चन पूछा गया था यूनिकोड क्या है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा कैरेक्टर इनकोडिंग सिस्टम। क्या होगा कैरेक्टर इनकोडिंग सिस्टम। चलो अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम। निम्नलिखित में से क्या अब एक पीसी के रूप में उपलब्ध है, बताइए। पीसी के रूप में यानी कि पर्सनल कंप्यूटर पीसी का फुल फॉर्म होता है, तो उसका एक और रूप मार्केट में क्या आ गया या फिर हम क्या यूज करते हैं एक पीसी, बताइए। 143 का आंसर। चलो कोई ए लगा रहा है, कोई बी, कोई बी लगा रहा है। चलो जो आंसर होगा इसका 143 का वो होगा क्या हमारा बी। ठीक है, क्या होगा माइक्रो कंप्यूटर को हम पीसी भी बोलते हैं। चलो अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम। निम्नलिखित में से क्या आमतौर पर महंगा होता है, बताइए। 5 ऑप्शन से आपके सामने सबसे महंगा कौन सा होगा आपका। और आप सभी स्टूडेंट जो एमआरसीटी की सीट मुझे व्हाट्सअप कर रहे हैं डेली, तो उसके नीचे आप नंबर जरूर लिखें कि हमारे आज के टेस्ट में इतने नंबर आए। ठीक है, काउंट करके नंबर लिख के बताएं मुझे कितने होंगे। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन बताइए इसका क्या होगा आंसर 144 का। 144 का क्या होगा। चलो इसका जो आंसर होगा वो कमेंट्स में आप सभी ने करा है, लैपटॉप नहीं। सबसे महंगा जो होता है हमारा कौन सा होगा, मेन फ्रेम। ठीक है, अब मेन फ्रेम कंप्यूटर क्या होता है और कहां पर यूज किया जाता है। ठीक है, याद है आपको या याद दिलाऊं मैं। मेन फ्रेम कंप्यूटर सबसे बड़ा कंप्यूटर होता है जो कि बैंकिंग और रेलवे में यूज किया जाता है, एक बहुत बड़ा डाटा रखने के लिए। ठीक है, बहुत बड़े रूप में डाटा को रखने के लिए किसका यूज किया जाता है, मेन फ्रेम कंप्यूटर का। और ये बैंकिंग और रेलवे या फिर बिजनेस में यूज किया जाता है। ठीक है, चलो 145 का आंसर बताइए आप। खालिस्तान प्रसंस्करण मेन फ्रेम कंप्यूटर में इस्तेमाल किया जाता है, बैच, पैरेलल, सीरीज या टॉगल, या इनमें से कोई नहीं। मेन फ्रेम कंप्यूटर में इस्तेमाल किया जाता है, क्या होगा बताइए 145 का। 145 का आंसर बताइए। चलो कमेंट देखते हैं आपका। कोई ए लगा रहा है, कोई बी लगा रहा है। चलो जो आंसर ए लगा रहे हैं आप, बैच ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है, बैच जो सबसे पहले आया था, तो इसमें ऑपरेटिंग सिस्टम तो नहीं पूछा है, लेकिन प्रसंस्करण मेन कंप्यूटर में इस्तेमाल किया जाता है। तो बैच एक साथ बहुत सारा डाटा रखने के लिए। ठीक है, जैसे हम बोलते हैं ना एक साथ एक जैसे दिखने वाले काम करने वाला का एक बैच बना दिया था, ठीक उसी तरीके से मेन फ्रेम कंप्यूटर में एक बैच बनाकर बहुत सारा डाटा एक साथ रखा जा सकता है। ठीक है, चलो अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम। खालिस्तान में विशेष रूप से डिजाइन कंप्यूटर है जो जटिल गणना बेहद तेजी से करते हैं, बताइए। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है आपके। सर्वर, सुपर कंप्यूटर, लैपटॉप, माइनर फॉर्म्स या उपरोक्त में से कोई नहीं। और ये सारे क्वेश्चंस आपके पटवारी एग्जाम में, हाईकोर्ट के एग्जाम में, जो भी आप कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उसमें जो भी कंप्यूटर का पूछा जाता है वो सारे क्वेश्चंस इसमें कवर किए हैं मैंने। ठीक है, बताइए क्या होगा आपका। विशेष रूप से डिजाइन कंप्यूटर है जो जटिल गणना बेहद तेजी से करते हैं, बताइए क्या होगा इसका आंसर। विशेष रूप से डिजाइन कंप्यूटर
146 का चलो क्या होगा आंसर इसका? सुपर कंप्यूटर। ठीक है, क्या होगा? सुपर कंप्यूटर। 146 क्वेश्चन हो गया हमारा। 147 की ओर चलते हैं हम। चलो 147 क्वेश्चन बता रहा है, एक बस संरचना मुख्य रूप से खालिस्तान रूप में पाया जाता है। बताइए। माइनर फर्म, सुपर कंप्यूटर, उच्च प्रदर्शन मशीन, मिनी और माइक्रो कंप्यूटर, उपरोक्त में से कोई नहीं। बताइए क्या होगा? 147 का आंसर देखते हैं आपका कमेंट में क्या आ रहा है। कोई ए लगा रहा है, कोई डी। थोड़ा सोच समझ के आंसर लगाइए आप, थोड़ा क्वेश्चंस को पढ़िए, डिस्कशन करिए, उसके बाद ही आंसर लगाइए ओएमआर शीट में। चलो इसका जो आगा बस संरचना जो होगी हमारी डी। ठीक है, क्या होगा आंसर इसका? डी। ठीक है, चलो अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। और अब हमारा जो है लेवल बढ़ते जा रहा है क्वेश्चंस का। टेलीग्राम पर भी आप देख रहे हैं कि क्वेश्चन के लेवल मैंने बढ़ा दिए हैं, और आपके जो आप सेट पेपर लग रहे हैं उसके भी लेवल बढ़ा दिया है। ठीक है, क्योंकि एग्जाम जो है सीपीसीटी वो अब हाई लेवल का एग्जाम होने वाला है, क्योंकि कंपटीशन बहुत ज़्यादा बढ़ गया है इस बार, और पटवारी में सीपीसीटी मांग लिया है, तो और उसका लेवल बढ़ते जा रहा है दिन पे दिन। ठीक है, क्योंकि रिटर्न निकालने के बाद आपको यदि पटवारी बन गए तो उसके बाद आपको सीपीसीटी करके देना है। 148 का आंसर बताइए क्या होगा आपका? निम्नलिखित में से कौन सा कंप्यूटर मौसम की भविष्यवाणी में प्रयोग किया था? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन से बताइए। मैंने मौसम विभाग के लिए आपको कंप्यूटर बताया था, जब थ्योरी क्लास ली थी उसमें मैंने बताया था आपको कि भविष्यवाणी के लिए कौन सा कंप्यूटर प्रयोग किया जाता है। बताइए बताइए 148 का क्या होगा? चलो जो आंसर ए लगा रहे हैं वो सही होगा, क्योंकि भविष्यवाणी के लिए कौन सा हमारा यूज किया जाता है? सुपर कंप्यूटर। ठीक है, चलो अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। पहले के कंप्यूटर की तुलना में आधुनिक कंप्यूटरों खालिस्तान है। पहले के कंप्यूटर की तुलना में आज के समय में जो कंप्यूटर है वो कैसे हैं? क्या तेज और बड़े हैं, कम विश्वसनीय है, बड़ा और मजबूत है, धीमा है लेकिन अधिक विश्वसनीय है, तेज और छोटे हैं? आंसर बताइए कि जो पहले के कंप्यूटर थे और अब के कंप्यूटर में क्या विशेषता है। 149 का आंसर देखते कमेंट में। चलो जो बता रहे हैं तेज और छोटे वो सही है आंसर। ठीक है, क्या होंगे? तेज और छोटे। ठीक है, क्योंकि पहले कंप्यूटर एक कमरे के बराबर होते थे और बहुत धीमे चलते थे, और आज के जो कंप्यूटर वो बहुत छोटे रूप में कर दिए गए हैं और तेज स्पीड से चलते हैं। चलो अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम। पी रैम का उदाहरण है। बताइए पी रैम का उदाहरण है। पी रैम का उदाहरण बताइए क्या होगा? बताइए पी रैम का उदाहरण। चलो आंसर देखते हैं आपको कमेंट में क्या आ रहा है। 150 का कोई ए लगा रहा है, कोई बी, कोई सी। चलो पी रैम का जो आंसर लगा रहे हैं परम। ठीक है, उसको पी रैम नहीं बोलते, हम परम बोलते हैं। क्या बोलते हैं? परम। तो परम कंप्यूटर जो था वो सुपर कंप्यूटर का उदाहरण था। ठीक है, किसका? सुपर कंप्यूटर का। किसका एग्जाम्पल था? सुपर कंप्यूटर का। ठीक है, यदि आप सिग्नल को बिना कम करे नेटवर्क की लंबाई का विस्तार करना चाहते तो आपको खालिस्तान का उपयोग करना चाहते, तो ये क्वेश्चन से मैंने आपको एग्जाम में क्लास में बताया था कि यदि हमारा कोई बिग सिग्नल है, यानी कि और कंप्यूटर को आगे जोड़ना है, या फिर हमारे कंप्यूटर में कहीं बिग सिग्नल का यदि हमें सिग्नल मिल रहा है तो उसको रिजनरेट करने के लिए किस डिवाइस का यूज़ करेंगे। वही क्वेश्चन आपका आ गया, यानी कि नेटवर्क की लंबाई को बढ़ाना है तो किसका यूज़ करेंगे। 151 का आंसर देखते हैं आपका कमेंट में क्या आ रहा है। चलो जो भी आंसर स्टूडेंट्स ने, चलो कुछ समय और देते हैं सोचने का। चलो जिसने आंसर रिपीटर लगाया वो सही आंसर है ना, क्योंकि 10/2 की केबल यूज करते हैं हम सिग्नल को आगे बढ़ाने के लिए। चलो अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम। 152 कंप्यूटर नेटवर्क में एक फायरवॉल है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन। फायरवॉल क्या है आपको बताइए। फायरवॉल क्या है? और ये क्वेश्चन सीपीसीटी एग्जाम का फेवरेट क्वेश्चन से हर बार एग्जाम में पूछा जाता है फायरवॉल का। इसको आप स्क्रीनशॉट लेकर रख लेना यदि आपका आंसर गलत जाता है तो। फायरवॉल क्या है एक बता दूं मैं आपको। फायरवॉल जो होता है आपका सॉफ्टवेयर भी होता है और हार्डवेयर भी होता है। ठीक है, फायरवॉल जो होता है आपका सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर दोनों होता है। 152 का बताइए क्या होगा। चलो 152 का होगा अनाधिकृत उपयोग
रोकने के लिए बनाई गई एक प्रणाली, ठीक है। यानी कि हमारे जो भी वायरस आते हैं उनको रोकने का काम कौन करती है? फायरवॉल, जो कि एक दीवार के रूप में काम करती है, ठीक है। ध्यान रखना ये सॉफ्टवेयर भी है और हार्डवेयर भी है, ये क्वेश्चन एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है, ठीक है। तो ध्यान रखें कि जब भी वायरस को रोकने का या फिर अनाधिकृत जो भी फाइलें हमारी कंप्यूटर में आती हैं नेट चलाते समय, उसको रोकने का काम कौन करती है? फायरवॉल। चलो अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम। 153 इंटरनेट पर व्यापारिक वस्तुओं की प्रक्रिया के रूप में जाना जाता है। ये क्वेश्चन टेलीग्राम चैनल पर मैंने डाला है, तो आप इसका आंसर बताइए। ई सेलिंग, ई व्यापार, ई फाइनेंस या ई सेल्समैनशिप या ई कॉमर्स। यानी कि इंटरनेट के माध्यम से हम जो भी बिजनेस करते हैं, लेन देन वाला व्यापारिक वस्तुओं का, उसको क्या बोला जाता है? बताइए, बताइए क्या बोला जाता है? 153 का आंसर क्या होगा? कमेंट में बताते हैं आप। कोई ए बता रहा है, कोई बी, कोई ई बता रहा है। चलो ज्यादातर स्टूडेंट का आंसर ई आ रहा है, जो कि सही है। ई कॉमर्स बोला जाता है, ठीक है। क्या होता है? ई कॉमर्स, ठीक है। क्या होता है? ई कॉमर्स। 154 सी खालिस्तान के द्वारा विकसित की गई। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। लैंग्वेज सी किसके द्वारा बनाई गई? बताइए। लैंग्वेज सी किसके द्वारा बनाई गई है? ठीक है, इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा? डेनिस रिची। क्या होगा हमारा आंसर? डेनिस रिची। क्या होगा? डेनिस रिची। निम्नलिखित में से क्या एक प्रोग्रामिंग भाषा है? बताइए। 155 का क्वेश्चंस, और आप सभी को क्वेश्चंस लगाते हुए लग रहा होगा कि वाकई में सीपीसीटी एग्जाम जैसे क्वेश्चंस मैंने कवर किए हैं इस पीडीएफ में पूरे, ठीक है। और जो भी आपकी गवर्नमेंट से रिलेटेड जो भी एग्जाम में कंप्यूटर पूछा जाता है, वे सारे क्वेश्चंस मैंने इसमें कवर किए। यदि आप ये 400 क्वेश्चन यदि लगा लेते हैं, तो आप कोई सी भी गवर्नमेंट एग्जाम या फिर सीबीसीटी एग्जाम में बहुत अच्छे नंबर कवर कर सकते हो कंप्यूटर में। इसके बाद आपको कंप्यूटर में कहीं भी किसी भी प्रकार से कंप्यूटर क्वेश्चन लगाने की जरूरत नहीं, ठीक है। तो बताइए इसका आंसर क्या होगा हमारा? निम्नलिखित में से एक प्रोग्रामिंग भाषा है। चलो इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा हमारा? पास्कल। क्या होगा? पास्कल, ठीक है। चलो अगला देखते हैं हम। 156 एक अवधि अमूर्त निर्देश जिसका उपयोग कंप्यूटर के द्वारा किए गए कार्य का वर्णन करने के लिए किया जाता है, उसे क्या कहते हैं? बताइए। हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, स्टोरेज, इनपुट आउटपुट, इनमें से कोई नहीं। और हमारा जो सीपीसीटी एग्जाम वो शुद्ध हिंदी पूछता है, इसलिए आप ध्यान रखें कि जब भी एग्जाम दे तो ऊपर इंग्लिश दिया रहता है, तो उसको भी पढ़ लें आप। एक अवधि अमूर्त निर्देश, ठीक है। अमूर्त निर्देश जिसका उपयोग कंप्यूटर के द्वारा किए गए कार्य का वर्णन करने के लिए किया जाता है, बताइए क्या होगा? चलो इसमें थोड़ा सोचते हैं आप, सोचने का टाइम देते हैं आपको इस क्वेश्चन के लिए 156 का। जब तक मैं आपके कमेंट देखता हूं क्या आ रहा है आंसर आपका। वन 156 का आंसर बताइए क्या होगा आपका? चलो कोई लगा रहा है बी, ठीक है, और किसी का आंसर डी भी आ रहा है। तो जो आंसर होगा हमारा सी, सॉरी बी, क्या होगा? एक बार क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं। एक अवधि अमूर्त निर्देश जिसका उपयोग कंप्यूटर के द्वारा किए गए कार्य का वर्णन करने के लिए, तो क्या होगा हमारा? सॉफ्टवेयर, ठीक है। क्वेश्चंस को पढ़ने का तरीका आना चाहिए। यदि आप क्वेश्चंस को पढ़ने का तरीका यदि समझ जाते हो तो आंसर खुद क्वेश्चंस बोलता है कि भाई इसका आंसर ये आएगा, ठीक है। आप क्या करते हो? क्वेश्चंस को ध्यान से नहीं पढ़ते हो और आंसर लगा देते हो। तो जब तक आप क्वेश्चन पढ़ने का तरीका सही तरीके से नहीं आओगे, जैसे मैं क्वेश्चंस को पढ़ता हूँ आधा और मुझे समझ में आता है कि आंसर क्या होगा, तो पहले आप क्वेश्चंस को ध्यान से पढ़ें, उसके बाद 4 ऑप्शंस पढ़ें, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन देखो आप 157, ठीक है। 157 नंबर का जो क्वेश्चन है हमारा, कंप्यूटर को कार्य करने के लिए निर्देशों के एक सेट को क्या कहते हैं? बताइए। कंप्यूटर को कार्य करने के लिए निर्देशों के एक सेट को क्या कहा जाता है? 157 का आंसर बताइए। चलो कमेंट कर रहे हैं डी। चलो जो आंसर होगा वो डी होगा, राइट आंसर है। इसको ज़्यादा बताने की जरूरत नहीं है आपको। स्टेप बाय स्टेप प्रोग्राम बनते हैं, प्रोग्राम से मिलकर हमारा सॉफ्टवेयर बनता है, ठीक है। और सॉफ्टवेयर किसके नज़दीक होते हैं? हमारे यूज़र के, जो कि फ्रेंडली होते हैं। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होते हैं, सिस्टम सॉफ्टवेयर होते हैं, सारी चीज़ें आपको क्लास में बताइए। बस आपका काम इतना है कि क्वेश्चंस को ध्यान से पढ़ना है, 4 ऑप्शंस को पढ़ना है, 2 को हटाना है और 2 पे एनालाइज करना है और आंसर लगाना है। चलो 158 का देखते हैं आपका। कंप्यूटर संसाधनों के प्रबंधन से संबंधित विशिष्ट कार्य करने के लिए डिजाइन कार्यक्रमों का क्या है? बताइए। खालिस्तान कहा जाता है कंप्यूटर संसाधनों के प्रबंधन से संबंधित
ऐसे क्वेश्चन को पढ़ने का तरीका जी, कंप्यूटर संसाधनों के प्रबंधन से संबंधित विशिष्ट कार्य करने के लिए डिजाइन। बताइए, जो विशिष्ट कार्य यानी कि कोई काम करने के लिए डिजाइन किया गया कार्यक्रम को क्या कहा जाता है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। जिसने भी इस क्वेश्चन का आंसर सही लगाया मतलब वो क्वेश्चन पढ़ने का तरीका समझ गया है, ठीक है, कि क्वेश्चन को किस तरीके से पढ़ना है और आंसर क्या लगाना है। 158 का आंसर बताओ। चलो, जिसने डी आंसर लगाया है वो सही है बिल्कुल। विशिष्ट कार्य के लिए एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर डिजाइन, यानी कि हमको टेली करना है तो हम टेली का सॉफ्टवेयर डलाएंगे। यदि हमें कोरल ड्रॉ चलाना है तो कोरल ड्रॉ, ठीक है। डिजाइन से संबंधित चलाना तो फोटोशॉप डलवाएंगे। टाइपिंग करना है तो टाइपिंग मास्टर, यानी कि विशिष्ट कार्य के लिए जो भी डिजाइन किया गया कार्यक्रम है उसको क्या बोलते हैं हम, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, जो कि यूजर अपनी जरूरत के हिसाब से मार्केट से डलवाता है, ठीक है। 159 का देखते हैं हम क्या होगा। चलो, खालिस्तान एक विंडो यूटिलिटी प्रोग्राम है जो अनावश्यक टुकड़ों को खोजता है और अप्रयुक्त पुनर्व्यवस्थित करता है और डिस्क स्थान के लिए अप्रयुक्त संचालन करने के लिए अनुकूलन करता है। बैकअप, डिस्क क्लीनअप, डिस्क डिफ्रैगमेंट, रिस्टोर, डिस्क रिस्टोर। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, सोचने वाला। इसके लिए आपको थोड़ा समय दिया जाता है, ठीक है। चलो सोचिए और आंसर लगाइए कमेंट में क्या होगा आंसर। चलो एक बार वीडियो को लाइक कर दो सभी, ठीक है। क्वेश्चंस को पढ़ें और 4 ऑप्शंस को पढ़ें, क्या होगा। एक बार वीडियो को लाइक कर दें सभी, लाइक का बटन दबाएं एक बार। 159 का आंसर देखते हैं आपके कमेंट में क्या आ रहा है। चलो, 159 का आंसर जो स्टूडेंट ने सी लगाया है वो सही है, ठीक है। क्या होगा, डिस्क डिफ्रैगमेंट। और आपको आंसर लगाने के बाद क्वेश्चंस को एक बार और पढ़ना है, रीड करना है, ठीक है। ये क्लास सुबह 10 बजे तक रहती है तो आप एक बार और लगा सकते हो इस क्लास को। चलो आगे चलते हैं क्वेश्चंस की ओर। 160 नंबर का क्वेश्चन हमारा, वह कमांड जो डॉस में एक डिस्क के लिए एक नाम स्थापित करने के लिए प्रयोग किया जाता है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। वह कमांड जो डॉस में एक डिस्क के नाम से स्थापित करने के लिए किया जाता है। शायद ये क्वेश्चन हमने क्लास में डिस्कशन नहीं किया है, इसलिए शायद हो सकता है आपसे नहीं बने, तो इस क्वेश्चन का फटाफट तुक्का लगा दीजिए। इसके बाद मैं आंसर बताता हूं आपको। तुक्का लगाएं, ठीक है। इसका जो आंसर होगा उसको बोलते हैं हम क्या, वॉल्यूम। क्या बोलते हैं, वॉल्यूम, ठीक है। जो भी हम डिस्क के अलग अलग ट्रैक बनाते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, वॉल्यूम के नाम से बोला जाता है, ठीक है। चलो 160 का आंसर आपने लगाया था, बहुत से स्टूडेंट ने बी, ठीक है। क्या लगाया था, बी, बॉल। नहीं, गलत है। वह कमांड जो डॉस में एक डिस्क के लिए नाम से स्थापित करने के लिए प्रयोग किया था। वह कमांड जो डॉस में एक डिस्क के लिए एक नाम से, सॉरी, वॉल्यूम कब आएगा, जब आप अलग अलग डिस्क के ट्रैक बनाओगे, ठीक है। कब आएगा, तो इसका आंसर जो होगा हमारा राइट आंसर होगा ठीक है। इसका जो राइट आंसर होगा वो हमारा क्या होगा, लेवल। क्या होगा, लेवल आंसर होगा, ठीक है। चलो अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 161 नंबर का क्वेश्चन, सॉफ्टवेयर है कि सक्रिय रूप से अंत उपयोगकर्ता वर्ड या पावर पॉइंट द्वारा किया जाता है उसे क्या कहते हैं। बताइए, सॉफ्टवेयर है सक्रिय रूप से अंत उपयोगकर्ता वर्ड या पावर पॉइंट द्वारा किया जाता है उसे क्या कहते हैं। तो हमारा जो पावर पॉइंट होता है वो किसके लिए होता है। 4 ऑप्शंस पढ़िए और आंसर लगाइए 161 का। या फिर पावर पॉइंट को कौन सा सॉफ्टवेयर बोला जाता है, क्या ऑपरेटिंग सिस्टम बोलते हैं, ड्राइवर बोलते हैं, सिस्टम सॉफ्टवेयर, या एक्शनवेयर, या एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। तो पावर पॉइंट जो होता है वो यूजर के बहुत नजदीक होता है, इसलिए इसको क्या बोला जाता है, हमारा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। और आपका MS वर्ड, एक्सेल और पावर पॉइंट, ये तीनों क्या होते हैं, आपके एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होते हैं, ठीक है। चलो 162 का आंसर देखें आप, क्वेश्चन 162 नंबर का, वितरित प्रसंस्करण में शामिल है। वितरित प्रसंस्करण में शामिल है, बताइए क्या होगा ऑप्शन, आंसर बताओ क्या होगा आप। चलो बताइए, पहला ऑप्शन है एक अलग कंप्यूटर से कंप्यूटर घटक समस्याओं का निवारण। बताइए आंसर क्या होगा आपका। 162 का आंसर बताइए कमेंट में आप सभी करके। वितरित प्रसंस्करण में शामिल है, बताइए क्या होगा आपका आंसर। चलो कमेंट देखते हैं आपका क्या आ रहा है। 162 का बी, कोई ए लगा रहा है, कोई सी लगा रहा है। चलो 162 का जो आंसर है
वितरित प्रसंस्करण में शामिल है। एक अलग कंप्यूटर से कंप्यूटर घटक समस्याओं का निवारण, कंप्यूटिंग समस्याओं को सुलझाने के लिए एक छोटे छोटे भागों में तोड़कर अलग अलग कंप्यूटर से ठीक करना। ठीक है, तो वितरित प्रसंस्करण का मतलब ये होता है। तो आप सभी इस क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले लें और इस क्वेश्चन को समझें, ठीक है, पढ़ के। चलो अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। एक इंट्रानेट क्या है, और ये क्वेश्चंस बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सीपीसीटी एग्जाम के लिए, बहुत बार पूछा गया है। तो यदि आपका इसका आंसर यदि रॉन्ग जाता है तो इस क्वेश्चन का आप स्क्रीनशॉट लेकर रख लीजिए। एक इंट्रानेट क्या है? एक संगठन का एक लैन, एक व्यापक क्षेत्र जो कि संगठन के सभी शाखाओं को जोड़ने वाला नेटवर्क है। एक कोऑपरेटिव कंप्यूटर नेटवर्क, एक संगठन के सभी कंप्यूटर को जोड़ने वाला एक नेटवर्क और इंटरनेट प्रोटोकॉल का उपयोग करने वाला, इनमें से कोई नहीं। 163 आंसर लगाइए आप सभी कमेंट में फटाफट, क्या होगा? ठीक है, कोई बी लगा रहा है, कोई सी। चलो जो डी, हाँ ठीक है, जो स्टूडेंट डी लगा रहे हैं वो आंसर सही है आपका 163 का। ठीक है, 163 का जो आंसर ने डी लगाया है वो सभी का सही है। क्या होगा? डी। ठीक है, चलो 164 का 164 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं हम। विशेष प्रोग्राम जो विशेष इनपुट या आउटपुट डिवाइस को बाकी के कंप्यूटर सिस्टम के साथ संचार करने की अनुमति देने के लिए बनाया गया, उसे क्या कहा जाता है? कंप्यूटर, डिवाइस ड्राइवर, इंटरप्रेटर्स, ऑपरेटिंग सिस्टम, इनमें से कोई नहीं। बताइए क्या होगा? बताइए क्या होगा आपका? 164 का बताइए क्या होगा? विशेष प्रोग्राम जो विशेष इनपुट और आउटपुट डिवाइस के बाकी कंप्यूटर सिस्टम के साथ संचार करने की अनुमति देता है। और ये क्वेश्चन मैंने बताया था आपको कि जब भी आप कोई चीज़ नहीं लेके आते तो उसका ड्राइवर डालना कंपलसरी होता है। चाहे आप वाईफाई लेके आओ या डीवीडी राइटर लेके आओ या फिर आप एंटीवायरस, तो इन सब का क्या होना चाहिए? जब भी कोई आप अलग चीज़ आपके, या प्रिंटर हो, प्रोजेक्टर हो, तो उसके लिए आपको क्या होना होगा? आपके कंप्यूटर में क्या डालना होगा? क्या आएगा आंसर? डिवाइस ड्राइवर। ठीक है, क्या होगा? डिवाइस ड्राइवर। मैंने बताया था कोई भी चीज़ को चलाने के लिए सबसे पहले उसका ड्राइवर होना बहुत जरूरी है। ठीक है, चाहे वो प्रिंटर हो, चाहे वो प्रोजेक्टर हो, चाहे फिर वो आपका नेटवर्क सेटअप हो, या फिर डोगल हो, वाईफाई हो, सबका आपको क्या लगाना पड़ेगा? ड्राइवर। और उसी का ड्राइवर, ठीक है, जो मॉडल नंबर है या फिर जो डिवाइस है उसी का आपको ड्राइवर डलवाना होगा मार्केट से। चलो अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम। 165 निम्नलिखित में से क्या एक संदेश से गुप्त कोड प्राप्त करने के लिए स्क्रम्बल करता है? तो ये क्वेश्चन आपका सब्सिडी एग्जाम में आ चुका बहुत बार। यदि गलत जाता है तो इसके स्क्रीनशॉट लेकर रख लीजिए आप। इनक्रप्शन, ऑडिट, यूपीएस, फायरवॉल, उपरोक्त में से कोई नहीं। संदेश से गुप्त कोड का प्राप्त करने के लिए बताइए क्या होगा? 165 को बताइए। इनक्रप्शन, ऑडिट, यूपीएस, फायरवॉल या उपरोक्त में से कोई नहीं। चलो कमेंट देखते हैं आपका आंसर में क्या आ रहा है 165 का। ठीक है, तो इसका जो आंसर है, चलो आप कमेंट देखते हैं आपका क्या हो रहा है 165 का। कमेंट करिए फटाफट, क्या होगा? चलो मैंने बताया था आपको क्लास में अनुलिखित और कुटलिखित, ठीक है, इनक्रप्शन और डिक्रिप्शन। तो जो गुप्त कोड है तो उनको क्या बोला था मैं? इनक्रप्शन, यानी कि अनुलिखित। ठीक है, तो उसी को क्या होगा आंसर आपका? इस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते, देखो किस तरीके से, इस तरीके से आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ठीक है, चलो अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। वीडियो प्रोसेसर में खालिस्तान और खालिस्तान होता है जो कि इमेज का स्टोर और प्रोसेस करता है। बताइए क्या होगा? वीडियो प्रोसेसर में खालिस्तान और खालिस्तान होता है जो कि इमेज का स्टोर और प्रोसेस करता है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, सारी चीजें। बीजीए का फुल फॉर्म बताइए आप मेरे को क्या होता है? 166 का बताइए। 166 का आंसर बताइए। चलो इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा हमारा? कमेंट में देखते हैं क्या आ रहा है आपका। बी, कोई ए लगा रहा है, कोई सी लगा रहा है, जो डी लगा रहा है। चलो जो आंसर स्टूडेंट ने सी लगाया है वो की राइट आंसर है। ठीक है, क्या होगा? सी। ठीक है, चलो अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं 167 का। चलो बताइए क्या होगा आपका आंसर? हार्ड ड्राइव सामान्यतः खालिस्तान में स्थित होता है। नेक्स्ट टू द प्रिंटर, प्लग इनटू, ठीक है, थोड़ा ऊपर कर लेते हैं क्वेश्चंस को। चलो नेक्स्ट टू द प्रिंटर, प्लग इनटू द बैक ऑफ द कंप्यूटर। बताइए अंडरनेथ द मॉनिटर, ऑन टॉप ऑफ द सीडी रोम, इनसाइड द सिस्टम बेस यूनिट। बताइए क्या होगा आंसर? हार्ड ड्राइव सामान्यतः खालिस्तान में स्थित होता है। 167 का आंसर बताइए क्या होगा आपका?
चलो ये नहीं बनेगा आपसे तो बता देता हूं मैं आपको, ठीक है। स्क्रीनशॉट लेकर रख लेना इस क्वेश्चन का। क्या होगा आपका आंसर? इनसाइड द बैच सिस्टम, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन बताओ। एक अस्थायी स्टोरेज क्षेत्र सीपीयू से जुड़ी होती है, इनपुट आउटपुट ऑपरेशन है, बफर, चिप, रजिस्टर, कोर या केस। बताइए आंसर क्या होगा आपका? बताइए क्या होगा आपका? 168 का आंसर बताइए क्या होगा, फटाफट बताइए आंसर क्या होगा। चलो आंसर क्या होगा हमारा? बफर, ठीक है। क्या होगा? बफर, ठीक है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 169, निम्नलिखित में से कौन सा रजिस्टर से संबंधित है? रजिस्टर से संबंधित बताइए। डिजिटल सर्किट, कॉम्बिनेशनल सर्किट, अर्थमेटिक सर्किट, सिक्वेंशियल सर्किट या इनमें से कोई नहीं। बताइए क्या होगा आपका? 169 का बताइए आंसर क्या होगा आपका। चलो 169 का आंसर जो भी स्टूडेंट्स डी लगा रहे हैं, ठीक है, इन सभी के स्क्रीनशॉट लेकर रख लीजिए जो आपके आंसर गलत जा रहे हैं, ठीक। क्योंकि मैंने थोड़े टॉप लेवल के क्वेश्चंस भी इसमें कवर कर दिए हैं जो कि आपसे नहीं बन रहे होंगे, तो टेंशन नहीं लेना है अपने को, क्योंकि आपके सामने ये चीज़ आ चुकी है, ठीक है। यदि इसके बाद भी आपसे यदि एग्जाम में नहीं बनता है तो आपकी गलती है। अभी आपकी कोई गलती नहीं है, जो चीज़ मैंने क्लासेस में नहीं बताई है वो क्वेश्चंस भी मैंने इसमें कवर कर दिए, क्योंकि मैंने ये क्वेश्चंस जो कवर किए हैं वो सीपीसीटी एग्जाम के लेवल को देखते हुए और जो कॉम्पिटिशन बढ़ा है अभी, ठीक है, पिछले 2 या 4 महीनों से जो कंपटीशन बढ़ा है सीपीसीटी का, उस हिसाब से मैंने सारे क्वेश्चंस कवर किए। क्योंकि पहले बहुत बेसिक चीज़ें पूछी जाती थी, ठीक है, लेकिन अब थोड़ा हाई लेवल के क्वेश्चंस भी 8-10 क्वेश्चंस हाई लेवल के थोड़े डाल दिए गए हैं एग्जाम में पटवारी को देखते हुए। देन उसके बाद आप सभी को पता ही है कि जो कंपटीशन चल रहा है आज के समय में पढ़ाई को लेकर वो बहुत ज़्यादा है, ठीक है। एजुकेशन फील्ड में जो कंपटीशन है वो कहीं भी कंपटीशन नहीं है, ना ही बिजनेस में है ना ही खेती में, लेकिन सबसे ज़्यादा जो कंपटीशन है वो हमारे आज के एजुकेशन सिस्टम में है, ठीक है। इसलिए मैंने जो क्वेश्चंस किए हैं वो थोड़े हाई लेवल के क्वेश्चंस भी कवर किए हैं। यदि आपके गलत जा रहे हो तो आप स्क्रीनशॉट लेकर रखें और एग्जाम टाइम में हम एक बार और इनको फटाफट स्पीड से करेंगे। बताइए 169 का आंसर क्या होगा आपका? कमेंट देखते हैं क्या हो रहा है। 169 कोई ए लगा रहा है, कोई बी, ठीक है। तो जो भी स्टूडेंट्स ने डी लगाया है सिक्वेंशियल सर्किट, वो आंसर सही है आपका, ठीक है। चलो 170 क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 170 नंबर का क्वेश्चन आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है ये, ठीक है। इसके बाद 171 वाला जो क्वेश्चन है वो हमारी मंडे क्लास लगेगी, संडे ऑफ रहेगा, कल किसी भी प्रकार की कोई क्लास नहीं होगी, ठीक है। ना ही टेलीग्राम चैनल पर आपको क्वेश्चंस मिलेंगे कल और ना ही यूट्यूब के चैनल पर, ठीक है। तो आज का जो लास्ट क्वेश्चन है इसको आप ध्यान से पढ़ें, यदि गलत जाता है तो आप स्क्रीनशॉट लेकर रख लें। और जो भी स्टूडेंट सीपीसीटी निकालना चाहता है वो एक बार और सुबह से इस क्लास को देखें, उससे बहुत ज़्यादा आपको प्रॉफिट होगा, ठीक है। क्योंकि आपको ये क्वेश्चंस बार बार यदि देखोगे, रिपीट करोगे यूट्यूब चैनल पर जाकर इन वीडियो को, तो आपको वहीं तुरंत याद हो जाएंगे, ना ही लिखने की ज़रूरत है बार बार, ठीक है। क्वेश्चंस को पढ़ें अच्छे से, ध्यान से, 4 ऑप्शंस को पढ़ें, इसके बाद आप आंसर लगाएं। चलो 170 नंबर का जो क्वेश्चन है हमारा फ्रंट एंड प्रोसेसर जो कि खालिस्तान को संभालने तथा संचार प्रसंस्करण कार्य करने के लिए विशेष रूप से डिजाइन किया गया है। अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, प्रोग्राम, कंप्यूटर रजिस्टर, इनमें से कोई नहीं। इसलिए अपन ने जो कंप्यूटर के जो क्वेश्चंस थे उनको कम कर दिए हैं। जहां हम 60, 70 क्वेश्चंस लगा रहे थे, हम जहां 30 या 35, 40 क्वेश्चंस लगा रहे हैं, और छोटे वीडियो है, ठीक है। ना ही ज़्यादा बड़े वीडियो हैं और ना ही ज़्यादा क्वेश्चंस कवर किए। हमें 30, 35, 40 क्वेश्चंस कवर करना है डेली। और इसके बाद एमसीक्यू लगने के बाद आप जो क्लास होगी वो हमारी डाउटेड वाली होगी, यानी कि सीपीसीटी ने कुछ एडवांस क्वेश्चंस भी ऐड करना शुरू कर दिए हैं। तो वो सारी चीज़ें मैंने आपकी पीडीएफ बनाकर तैयार रख ली है, तो हम एक दिन उसकी क्लास लगाएंगे, ठीक है। चलो इसका आंसर बताइए 170 का क्या हो रहा है आपका, कमेंट में देखते हैं क्या आंसर है आपका 170 का। कोई बी लगा रहा है, कोई सी लगा रहा है, कोई ए लगा रहा है। चलो आंसर जो भी सी लगा रहे हैं स्टूडेंट्स, वो आंसर सही है आपका। क्या लगा रहा है? सी, ठीक है।
चलो तो आज की क्लास में यहीं समाप्त करते हैं। आप सभी स्टूडेंट्स का बहुत बहुत धन्यवाद। ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी का आप रूल्स ध्यान रखें और ईमानदारी से सारे क्वेश्चंस को फिल करें। जो क्वेश्चंस आपका गलत जा रहा है उसका स्क्रीनशॉट लेकर रखें और इस क्लास को सुबह 10 बजे हटा दी जाती है। इससे पहले आप 10 बजे तक एक बार और इस क्लास को देख लें, जिससे आपको देखते ही सारे क्वेश्चंस समझ में आ जाए और आंसर याद हो जाए। चलो मिलते हैं अगले वीडियो में सोमवार के दिन। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।